नमस्कार दोस्तों, क्या आत्मज्ञान संभव है? क्या हम केवल अपने ही प्रयासों से आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है? प्राचीन भारतीय परंपरा कहती है कि प्रत्येक जीवात्मा पूर्णता की ओर बढ़ रही है, लेकिन इस यात्रा में सही मार्गदर्शन आवश्यक है। यही कारण है कि गुरु की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम गुरु की आवश्यकता को गहराई से समझेंगे और जानेंगे क्यों केवल पुस्तकों या विचारों से आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों और विचारों का परिणाम है, लेकिन यह मत सोचिए कि हमें बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। जब एक आत्मा जागृत होती है तो उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार तभी होता है जब उसे एक सशक्त गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एक बीज को देखें, यदि बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए और सही मात्रा में जल और सूर्य का प्रकाश मिले तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर वही बीज किसी सूखी बंजर भूमि में गिर जाए तो वह उग नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार गुरु एक उपजाऊ मिट्टी के समान है जो शिष्य के भीतर छुपी हुई ऊर्जा को पोषण देते हैं और उसे आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे केवल शास्त्रों और पुस्तकों को पढ़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र और पुस्तक आत्म जागरण के लिए पर्याप्त नहीं है। कल्पना कीजिए, आप तैराकी सीखना चाहते हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत रूप से पानी में उतरेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे तैराक नहीं बन सकते। ठीक इसी तरह केवल ज्ञान प्राप्त करने से आत्म जागृति नहीं होती। इसके लिए हमें किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए। यही गुरु की शक्ति है। गुरु केवल वह नहीं जो ग्रंथ पढ़ा सके, बल्कि वह है जो शिष्य की आत्मा को जागृत कर सके। सच्चा गुरु वही है जो स्वयं उज्जवल ज्ञान से भरा हो और अपनी शक्तियों को दूसरों को प्रदान कर सके। सच्चे गुरु की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वे स्वयं आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। वे शिष्य की आत्मा में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। वे मोह और अहंकार से मुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन संशय में थे तो उनके मन में भय था, लेकिन श्री कृष्ण ने गुरु बनकर उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, लेकिन सही गुरु चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत से अज्ञानी व्यक्ति भी स्वयं को गुरु कहते हैं, लेकिन वे न तो स्वयं जागृत होते हैं न ही दूसरों को जागृत कर सकते हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति स्वयं अंधकार में है तो वह दूसरे को प्रकाश कैसे दिखा सकता है? अगर कोई नौसिखिया नाविक हो तो वह समुद्र पार करने में कैसे मदद कर सकता है? इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक गुरु चुनना चाहिए, वे जो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं और जो अपने शिष्यों के भीतर सत्य का दीपक जला सके। गुरु चुनते समय आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे क्या वे स्वयं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुके हैं? क्या वे बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान देते हैं? क्या उनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत हो जाता है? क्या उनके शब्द आत्मा को भीतर से झकझोर देते हैं? सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपने स्वयं के भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने में मदद करे, क्योंकि बिना गुरु के आत्मज्ञान प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना बिना नाविक के समुद्र पार करना। सच्चा गुरु केवल हमें ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि हमारी आत्मा को ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। याद रखें, केवल ग्रंथ पढ़ने से आत्मज्ञान संभव नहीं है। सही गुरु के मार्गदर्शन में आत्मा की जागृति होती है। सच्चे गुरु को पहचानना और उनका अनुसरण करना ही मोक्ष का मार्ग है। यदि आप सच्चे गुरु की खोज कर रहे हैं तो पहले अपनी आत्मा में सच्ची प्यास जगाएं और फिर प्रकृति आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।